जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, मदद करते हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में वही लोग हमें तकलीफ दे, धोखा दे या हमारी कद्र न करे, तो हमारे मन में यही सवाल उठता है, आखिर अच्छे कर्म का फल कब मिलेगा? और क्या सच में ये लौट कर आते हैं? आज इसी गहरे प्रश्न का उत्तर हम श्री कृष्ण के विचारों के माध्यम से समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, क्योंकि जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो असल में अपने ही मूल्य का अपमान करते हो। सफल व्यक्ति हमेशा खुश नहीं होता, पर खुश व्यक्ति हमेशा सफल होता है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक बन गए, उस दिन कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा हथियार है खुद को इतना काबिल बनाना कि जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी मिसाल दे। रिश्तों में छल मत करो। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। अगर तुम किसी को समय और समझ दो तो रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। जो तुम्हारा गुस्सा सहकर भी तुम्हारे साथ बना रहता है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। और जो तुमसे तंग आ जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है याद बनना। किसी को देने का सबसे अनमोल उपहार है उसकी भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना। याद रखो, कुछ रिश्ते भगवान खुद तोड़ते हैं ताकि हमारा जीवन खराब ना हो, क्योंकि अकेलापन अक्सर उसी को मिलता है जो सही निर्णय लेता है। इंसान मर जाए तो उसके लिए 1000 लोग रोते हैं, लेकिन जीवित इंसान को समझने वाला शायद ही कोई मिलता है। इसलिए उन रिश्तों को सम्मान दो जो सही समय पर तुम्हारा साथ देते हैं। अगर तुम किसी को जबरदस्ती सुधारने की कोशिश करोगे तो अक्सर वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। गहरे रिश्ते गहरी अपेक्षाएं लाते हैं, और गहरी अपेक्षाएं हमेशा गहरे दुख देती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबों से ज्यादा सिखा सकती है। जब जीवन दूसरा मौका दे तो वही पुरानी गलतियां मत दोहराना। समय और भाग्य पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जिनके दिन बुरे हैं उनके लिए भी सुबह जरूर आती है। भगवान कहते हैं, अगर कोई शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। जीवन एक युद्ध है और इसमें हर इंसान को खुद ही भगवान भी बनना पड़ता है और योद्धा भी। हर दिन हमें अपने जीवन का महाभारत खुद ही लड़ना पड़ता है। हमेशा चुप रहना सही नहीं होता। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी विपत्तियां इसलिए आई क्योंकि इंसान समय पर विरोध नहीं कर पाया। सत्य सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है पर अंत में राहत देता है, जबकि झूठ दर्द निवारक दवा की तरह है, पल भर सुकून देता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव जिंदगी भर सताते हैं। और याद रखना, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अच्छे कर्म तुरंत फल नहीं देते, लेकिन वे कभी व्यर्थ भी नहीं जाते। वो लौट कर जरूर आते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी रिश्तों के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में और कभी आत्मा की शांति के रूप में। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और बस अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है और कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी जीवन अचानक हमें कठिनाइयों में डाल देता है? क्यों हमारे अपने ही चेहरे नकली लगने लगते हैं? असल में प्रकृति हमें मुश्किल में डालती है ताकि हम उन चेहरों पर लगे नकाब को देख सके जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। याद रखो, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास है तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। इसीलिए केवल अपने काम और भगवान से प्रेम करो, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो कभी धोखा नहीं देती। अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा समय और सम्मान दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। इसलिए संयम रखो और अपनी कीमत खुद समझो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारी खुशी ही उन्हें जीते जी हार मानने पर मजबूर कर देगी। इस युग में हर कोई चालाक है, इसलिए किसी को केवल चेहरा देखकर सज्जन मत समझ लेना। चेहरा लोग भूल जाते हैं, लेकिन शब्द कभी नहीं।
इसीलिए शब्दों का सुंदर होना सबसे जरूरी है। असली अपना वही है जो तुम्हें समझ सके। अगर इंसान जमीन पर गिर जाए तो उठ सकता है, लेकिन अगर नजरों से गिर गया तो फिर कभी उठ नहीं पाता। याद रखो, जो मन से हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर हर गलती खुद करके सीखोगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। खुद को इतना महान बना लो कि हर इंसान तुम्हारे जैसा बनना चाहे। और जब कभी जीवन में अंधेरा छा जाए, दुख चारों ओर से घेर ले, तब अपने सच्चे दिल में भगवान के नाम का एक दीपक जलाओ। अपनी सारी स्थिति भगवान को बताओ। वे स्वयं तुम्हारे दुख हरने आएंगे। दान देने वाले हमेशा होते हैं, पर हर कोई अपने हाथों से नहीं दे पाता। कई भाव ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं, सिर्फ मौन में व्यक्त होते हैं। याद रखो, अब भगवान हमारी कुशलता पूछते नहीं, पर वे हर पल हमारी खबर रखते हैं। अब सुनिए एक प्राचीन कथा। नवपुर नामक नगर में विक्रम नाम का एक सम्राट राज करता था। उसका नगर समृद्ध था, धन, अनाज और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक वर्ष नवपुर में भयंकर अकाल पड़ा। पानी न होने से फसलें सूख गई, किसान किराया न चुका पाए, राजस्व घटा और खजाना खाली होने लगा। सम्राट विक्रम चिंताओं में डूब गया। वो सोचता रहता, अगर फिर से अकाल पड़ा तो क्या होगा। पड़ोसी नगरों का भय, मित्रों की साजिश, जनता का दुख, मैं कैसे सब संभाल पाऊंगा। इन चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और नींद छीन ली। परंतु जब वह एक साधारण किसान को देखता जो दिन भर मेहनत के बाद सूखी रोटी खाकर पेड़ तले चैन से सो जाता, तो विक्रम हैरान रह जाता। कई बार उसे उस किसान से जलन भी होती कि मैं राजा होकर इतना परेशान हूं और ये साधारण इंसान इतना निश्चिंत कैसे है। एक दिन एक संत नगर में आए। विक्रम ने उन्हें अपने कष्ट सुनाए और समाधान मांगा। संत ने धैर्य से सुना और बोले, हे सम्राट, तुम्हारी चिंता का कारण ये नगर है। इसे अपने पुत्र को सौंप दो और स्वयं चिंताओं से मुक्त हो जाओ। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र केवल 5 वर्ष का है, वो नगर कैसे संभालेगा। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपनी चिंताओं का बोझ मुझे सौंप दो। सम्राट ने सहमति दे दी और नगर संत को सौंप दिया। संत ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। विक्रम बोला, मैं व्यापार शुरू करूंगा, पर धन कहां से लाऊं। अब तो खजाना भी मेरा नहीं रहा। संत ने शांत स्वर में कहा, तो फिर नौकरी करो, यही रहो और मेरी ओर से नगर संभालो। मैं अपनी कुटिया में रहूंगा। दोस्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है, जब इंसान अपने बोझ को भगवान या किसी संत को सौंप देता है तो उसकी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मुझे करने दो। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और बस अपने अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म देर से सही, लेकिन लौटकर जीवन में जरूर आते हैं। जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए संत और सम्राट विक्रम की कथा हमें गहरी शिक्षा देती है। विक्रम ने जब संत की सलाह मानी और नगर का भार उन्हें सौंप दिया, तब उसने नगर का कार्य एक सेवक की तरह संभालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद संत पुनः आए और उन्होंने विक्रम से पूछा, बताओ सम्राट, अब तुम्हें भूख लगती है, तुम्हारी नींद कैसी है। विक्रम ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं भरपेट खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं यही काम करता था, अब भी वही करता हूं, लेकिन पहले जैसी चिंताएं अब नहीं हैं। यह बदलाव आखिर कैसे आया। संत मुस्कुराए और बोले, पहले तुम इस काम को बोझ समझते थे और मन पर उसे ढोते थे, लेकिन अब तुम इसे जिम्मेदारी मानकर निभा रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन चिंता से मुक्त हो गया है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कार्य को बोझ समझकर करने से मन अशांत रहता है, जबकि उसे जिम्मेदारी मानकर करने से आत्मा हल्की हो जाती है। यही चिंताओं से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है। हे भगवान, कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक तुम साथ हो, तब तक इंसान के पास सब कुछ है। जीवन उसी वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें गहरी हैं। शाखा काट देने से वृक्ष नहीं सूखता, लेकिन जड़ कटते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य कर्मों से नहीं,
बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई कम प्रिय है और कोई अधिक प्रिय ऐसा नहीं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मेरे भीतर बस जाते हैं और मैं उनके जीवन का हिस्सा बन जाता हूं। कभी रानी ने भगवान से पूछा, प्रेम का असली अर्थ क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम हारने नहीं देता और घृणा जीतने नहीं देती। भगवान ने आगे समझाया कि ना ये उनका अंतिम जन्म है ना हमारा। हम सब कई जन्मों के यात्री हैं। प्रेम और भाग्य कभी साथ नहीं चलते। जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमारे भाग्य में नहीं होते और जो हमारे भाग्य में होते हैं उनसे हमारा गहरा प्रेम नहीं होता। जीवन का भविष्य हमारे आज के कर्मों और वर्तमान के मित्रों से तय होता है। इसलिए समय को अंधेरा हटाने में मत गवाओ, बल्कि एक दीपक जलाने में लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने की जगह स्वयं को ऊंचा उठाने में अपना समय लगाओ। जीवन का कटु सत्य यह है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसके जीवन से दूरी बना लो। समय स्वयं उसे तुम्हारी कीमत समझा देगा। जीवन में दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद तो दर्द का अनुभव भी नहीं रहेगा। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जितना जीवित मेंढकों को तराजू पर तौलना। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाएगा। इसलिए उनसे मत डरो जो तर्क करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो छल और धोखा करते हैं। मन की शांति ही जीवन का आधार है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सफलता से नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करने का पहला सूत्र है स्वयं से प्रेम करना। जब तक तुम अपने कर्मों और अपने अस्तित्व से संतुष्ट नहीं होगे तब तक मन पर नियंत्रण असंभव है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारे मन में नकारात्मकता भर जाती है तो जीवन कैसा भारी लगने लगता है? यदि आप सोचते हैं कि आपके कार्य सफल नहीं होंगे या कोई आपको प्रेम नहीं करेगा, तो ये नकारात्मक विचार आपके मन की शांति को छीन लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, अपने कर्मों से प्रेम करो। जब आप अपने कार्यों में लगन रखते हैं तो न केवल काम उत्कृष्ट होता है बल्कि मन भी शांत और संतुष्ट हो जाता है। जीवन का आनंद तब आता है जब हम छोटी छोटी चीजों में सुख खोजना सीख लेते हैं। दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखो। प्रेम और सकारात्मकता से व्यवहार करोगे तो न केवल दूसरे तुम्हें सम्मान देंगे बल्कि उनका हृदय भी तुम्हारे प्रति प्रेमपूर्ण होगा। ध्यान और मेडिटेशन का महत्व। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। हर दिन सुबह और शाम 20-30 मिनट गहरी सांसों के साथ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करो। आंखें बंद करो, शुद्ध वायु भीतर भरो और हर नकारात्मकता को बाहर छोड़ दो। यह साधना तुम्हें तरोताजा करेगी और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। इसके साथ योगासन करो और हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डालो, क्योंकि खुशी शरीर और मन दोनों के लिए सबसे बड़ा औषधि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट होता है उसका कार्य सहजता से पूर्ण होता है, लेकिन असंतोष केवल कठिनाइयां और नकारात्मकता बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नकारात्मक सोच ये कहती है, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक सोच और लगन कहती है, मेहनत करूंगा तो अवश्य होगा। इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक है। वृंदावन के हरे भरे खेतों में एक युवा भक्त गोपाल रहता था। उसका मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता। कभी वह अतीत पर पछताता, काश मैंने वह काम ऐसे किया होता, तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस डर और चिंता ने उसे उदास और खाली कर दिया था। एक दिन किसी ने गोपाल से कहा, यमुना तट पर बंसीवट वृक्ष के नीचे स्वयं श्री कृष्ण भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। यह सुनकर गोपाल तुरंत वहां पहुंचा और अपने सारे दुख भगवान से कह सुनाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गोपाल, तुम क्या चाहते हो? गोपाल बोला, प्रभु, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण ने कहा, मन को शांत करना एक लंबी साधना है,
क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोपाल ने उत्साह से उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं हर साधना के लिए तैयार हूं। तब श्री कृष्ण ने 5 उपाय बताए। नकारात्मक लोगों से दूरी। कुछ लोग धन या पद के अहंकार में दूसरों को छोटा समझते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हारे मन में नकारात्मकता भर देंगे। अपनी क्षमता पर विश्वास। जैसे मैंने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित किया था, वैसे ही अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। सच्चे मित्र चुनो, ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी भावनाओं को समझें और तुम्हें आगे बढ़ने में सहारा दे। जैसे मैं सुदामा का मित्र बना था, वैसे ही सच्चे और प्रेमपूर्ण मित्र चुनो। वर्तमान में जियो, अतीत को बदलना असंभव है और भविष्य अभी आया नहीं, इसलिए केवल वर्तमान को साधो, वही भविष्य को सुंदर बनाएगा। स्वस्थ शरीर और ध्यान, संतुलित भोजन लो, न बहुत अधिक खाओ न बहुत कम। रात को सोने से पहले और सुबह जल्दी ध्यान करो। मेरे नाम का जाप करो, मेरी बांसुरी की धुन पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम गहरे ध्यान में उतर सकोगे। श्री कृष्ण की ये शिक्षा हमें यही बताती है, मन की शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की साधना पर निर्भर है। सकारात्मक सोच, सच्चे मित्र, स्वस्थ शरीर और भगवान की भक्ति, यही मन को शांत करने का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना वायु को नियंत्रित करने से भी कठिन है। हवा को कोई थाम नहीं सकता, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे दिशा दी जा सकती है। ठीक वैसे ही मन को भी जबरदस्ती दबाना संभव नहीं। ये तो एक बच्चे की तरह है, जिसे समझदारी और धैर्य से ही साधा जा सकता है। एक छोटी सी कथा इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक चूहा भोजन से भरे मटके में घुस गया। उसने भरपेट खाया और इतना मोटा हो गया कि बाहर निकल ही न सका। कई दिन तक भूखा रहने के बाद जब वह पतला हुआ, तभी बाहर निकल पाया। यही बात मन पर भी लागू होती है। जब तक हम अपनी बुरी आदतों जैसे नकारात्मक सोच, गपशप, आलस्य या समय की बर्बादी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मन का द्वार खुल नहीं पाएगा। मन को नियंत्रित करने का सरल उपाय है स्वयं को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखना, समय का सदुपयोग करना और अनुशासन अपनाना। हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और कर्म ही हमारे चरित्र को गढ़ते हैं। इसलिए गलत संगति से बचना आवश्यक है, क्योंकि जैसी संगति वैसा मन हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म तुम्हारे हाथ में है पर फल मेरे हाथ में। अर्थात मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता करना नहीं। यदि हम प्रकृति की गोद में समय बिताएं, वृंदावन की हरियाली में, यमुना तट की शांति में या गोवर्धन की छाव में, तो मन स्वतः ही स्थिर और शांत होने लगता है। यही ध्यान की स्थिति है, जहां वर्तमान क्षण का आनंद लिया जा सकता है। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना ही जीवन का सार है। मोक्ष भी हमारे कर्मों पर आधारित है। जब पाप और पुण्य दोनों का संतुलन शून्य हो जाता है, तभी जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र कहते हैं कि निष्काम भाव से किए गए कर्म हमें उनके फल से बांधते नहीं। यदि मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों को भी निष्काम भाव से जी ले, तो नए कर्म बंधन नहीं रचते। निष्काम कर्म का अर्थ है ईश्वर के दास की तरह कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न करना। यही जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। जीवन में अक्सर हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे लिए बहुत खास हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे, पर जैसे ही कठिनाई आती है, वही लोग दूरी बना लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनका रिश्ता सच्चे प्रेम पर नहीं, बल्कि स्वार्थ या सुविधा पर आधारित था। सूरज चमकता है तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन वर्षा होते ही सब छिप जाते हैं। इसी तरह जब तक जीवन सरल होता है, लोग हमारे साथ रहते हैं। कठिन समय में केवल वही रह जाते हैं जो सच्चे होते हैं। इसलिए कदर केवल उन लोगों की करें जो आपकी सच्चे मन से कदर करते हैं। अत्यधिक गुलामी इज्जत की नीलामी कर देती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुद को बस में रखना। दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय स्वयं पर नियंत्रण करना ही असली जीत है। इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत नहीं समझ आते, उन्हें बार बार पढ़ना और परखना पड़ता है।
जीवन का कटु सत्य यह भी है कि अच्छाई पर लोग मौन रहते हैं, पर बुराई की चर्चा पर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसलिए आलोचना से डरने की बजाय सही कर्म करते रहना ही श्रेष्ठ है। जीवन हमें कई बार ऐसे अनुभव देता है जब लगता है कि जितना अच्छा हमने किया वो सब गलत लोगों के लिए ही किया। रिश्तों का भ्रम पूरी उम्र बना रहता है, लेकिन अंततः सच्चाई यही सामने आती है कि खुद के सिवा कोई सच्चा अपना नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अपनी कमियों को देखना आवश्यक है, क्योंकि हर गलती केवल दूसरों की नहीं होती। सरल और विनम्र स्वभाव को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, पर वास्तव में ये माता पिता के संस्कारों की देन है। यही गुण इंसान को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। जीवन हमें यही सिखाता है कि खुश रहना अपने ही भीतर है। किसी और से उम्मीद रखना दुख का कारण बनता है। मंजिल की उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे सूरज डूबने के बाद ही नया सवेरा होता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। यदि प्रेम सच्चा है तो वो न समय से बदलता है, न परिस्थितियों से। सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कठिनाइयों के समय ही होती है। जब जीवन सरल हो तो सब साथ रहते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही बहुत से लोग किनारा कर लेते हैं। यही समय हमें बताता है कि वास्तव में कौन अपना है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जैसे बछड़ा 1000 गायों में से अपनी मां को पहचान लेता है। अर्थात कर्मों से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हर स्थिति में परमात्मा का स्मरण करते हुए सही कर्म करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। क्रोध को कृष्ण मानव का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्रोध सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है और मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसके विपरीत धैर्य और विवेक ही उसे ऊंचाई पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज हमारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए न कल की चिंता करें और न ही आज का संतुलन खोए। जिस ईश्वर ने अब तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। जीवन का वास्तविक बल धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि स्वयं के भय को जीतने में है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तब कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। समय का सम्मान करना भी आवश्यक है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शिक्षक है। जिसने जवानी में गलतियां और पाप किए हैं वह बुढ़ापे में चैन से सो नहीं पाता। लेकिन यदि इंसान अपनी गलतियों से सीख ले और उन्हें दोहराए नहीं, तो भगवान दंड नहीं बल्कि क्षमा करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही बताते हैं कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने आती है। हर कठिनाई एक अवसर है खुद को बेहतर साबित करने का और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। निष्कर्ष यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव, रिश्तों का छलावा और कठिनाइयां सब हमें आत्मनिर्भर और दृढ़ बनाते हैं। श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और निष्काम कर्म से ही जीवन सफल और अर्थपूर्ण बनता है। एक नगर में 2 मित्र रहते थे, एक लकड़हारा और दूसरा पशुपालक। दोनों एक दूसरे के लिए प्राण देने को तत्पर रहते। एक बार नगर में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राजा की कन्या भी शामिल होने आई। राजकुमारी का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि पूरे नगर की आंखें उसी पर ठहर गई। पशुपालक ने जब राजकुमारी को देखा तो वो उनके सौंदर्य और आकर्षण में ऐसा बंधा कि दिन रात उनकी छवि ही उसके हृदय में बस गई। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। मित्र लकड़हारे ने उसकी अवस्था देखकर कारण पूछा। पशुपालक ने कबूल किया कि वह राजकुमारी से प्रेम करने लगा है और उनके बिना जीना असंभव है। लकड़हारे ने उसे उपाय सुझाया। सुना है राजकुमारी शिव भक्त है। यदि तुम शिव का रूप धरकर उनसे मिलने जाओ तो शायद वे तुम्हें स्वीकार कर ले। पशुपालक को यह विचार पसंद आया। उसने अपने सबसे सुंदर नंदी को सजाया और स्वयं शिव का वेश धारण कर लिया। शिवरात्रि की रात उसने राजकुमारी को संदेश भिजवाया कि आज रात स्वयं भगवान शिव उनके कक्ष में दर्शन देंगे। भोली भाली राजकुमारी ने विश्वास कर लिया और कक्ष का द्वार खुला छोड़ दिया। मध्य रात्रि में जब पशुपालक शिव के रूप में पहुंचा तो राजकुमारी चकित रह गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। पशुपालक ने कहा, तुम देवी स्वरूपा हो, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आया हूं।
और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी बोली, प्रभु, इसके लिए आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। पशुपालक ने बहाना बनाया, वे साधारण मनुष्य हैं, मैं केवल देवी स्वरूपा तुमसे ही बात कर सकता हूं। हमें गुप्त रूप से विवाह करना होगा। भोली राजकुमारी मान गई और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद पशुपालक हर अर्धरात्रि राजकुमारी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे दासियों को संदेह हुआ। उन्होंने महारानी को बताया और महारानी ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजकुमारी से पूछा गया तो उसने सत्य कह दिया कि अर्धरात्रि में भगवान शिव उनसे मिलने आते हैं। माता पिता प्रसन्न हुए और स्वयं अपने जामाता से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने कहा, वे मनुष्यों से नहीं मिलते, लेकिन आप छिपकर उनके दर्शन कर सकते हैं। रात्रि में जब पशुपालक शिव का रूप धरकर आया तो राजा रानी ने उसे वास्तव में भगवान मान लिया। इस विश्वास से राजा का गर्व बढ़ गया। उन्होंने सोचा, जब स्वयं भगवान शिव हमारे जामाता है तो हमारा राज्य अजेय है। इस भ्रम में वे आसपास के राज्यों पर आक्रमण करने लगे। छोटे छोटे युद्ध बढ़कर महायुद्ध बन गए और राज्य चारों ओर से घिर गया। अब संकट की घड़ी आई। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, जाओ, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे हमें इस संकट से बचाए। राजकुमारी ने अपने पति से विनती की। पशुपालक घबरा गया। वो न तो युद्ध कर सकता था और न ही भाग सकता था। अंततः उसने एक योजना बनाई। उसने तांडव नृत्य सीखा और लकड़हारे से उड़ने वाला नंदी तैयार करवाया। रात्रि में वह नंदी पर बैठकर आकाश में प्रकट हुआ और सीमा पर जाकर प्रचंड तांडव करने लगा। उसकी लीला देखकर शत्रु भयभीत हो भाग खड़े हुए। राज्य बच गया, किंतु पशुपालक को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने राजसभा में जाकर सारा सत्य स्वीकार कर लिया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा को क्रोध भी आया, परंतु पशुपालक के साहस और पश्चाताप को देखकर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही यह भी समझा कि बिना सोचे समझे किए गए निर्णय राज्य को विनाश की ओर ले जा सकते थे। राजा ने पशुपालक को अपनी कन्या का वास्तविक पति मानकर सम्मानित किया और राजसभा में उसका आदर किया। इस कथा से दो बातें स्पष्ट होती हैं। झूठ और छल से तत्कालीन समस्या से बचा जा सकता है, लेकिन लंबे समय में उसके परिणाम गंभीर होते हैं। निर्णय हमेशा सच्चाई और विवेक से लेने चाहिए। केवल भ्रम या दिखावे पर आधारित निर्णय पूरे जीवन या राज्य को संकट में डाल सकते हैं। झूठ के सहारे बना संबंध उतना ही टिकाऊ होता है जितना अंधेरे में जलाई गई लौ। सत्य से मुंह मोड़ने वाला क्षण भर जीत सकता है, पर अंततः हार उसी की होती है। इच्छाओं की पूर्ति छल से नहीं, धैर्य और सत्य से होती है। जो अपनी भूल मान लेता है वो सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। क्षणिक लाभ के लिए बोला गया झूठ जीवन भर की पीड़ा दे सकता है। साहस का अर्थ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने दोष को स्वीकार करना है। सच्चे रिश्तों की नींव केवल विश्वास पर टिकती है, छल पर नहीं। राज्य नहीं, मनुष्य का चरित्र उसे महान बनाता है। हर समस्या का समाधान ईमानदारी में है, धोखे में नहीं। जब व्यक्ति अपने दोष को छुपाता है तब संकट बढ़ता है, जब वह उसे स्वीकार करता है तब राह खुलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।